हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल सेट नंबर 3 होने वाला है और आप लोग इस सेट में बने रहिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला सेट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का हम लोग सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और जिन भाई लोगों का प्लेटफॉर्म का सेट छोटा होगा वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इससे पहले वाला भी इस सेट का 1 और 2 वो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए सेट को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप सेट लगाने बैठ रहे हैं तो कॉपी और कलम अपने साथ लेकर बैठिए और हमारे साथ सेट लगा रहे हैं तो बताइए लास्ट में कि कितना आप लोगों का इसमें सही हो रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 78वां कांस फिल्म महोत्सव जो फ्रांस में हुआ 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डी ओर, ठीक है, पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन सिंपल एक्सीडेंट। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बेसल रॉटरडम एवं स्टॉकहोम यानी कि BRS कन्वेंशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है, 2025 कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनेवा। ठीक है, ये बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल सेट है दोस्तों। ठीक है, जिसमें 60 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जीके जीएस एंड करेंट अफेयर और 40 क्वेश्चन ट्रेड रिलेटेड। ठीक है, अगला कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सी है। ठीक है, ग्लोबल पावर इंडेक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जून 2025 में किस राज्य में 24 मिलियन वर्ष पुराना नाथोपेगिया, ठीक है, नाथोपेगिया इसका मतलब होता है फूल देने वाले पौधे की पत्तियों का जीवाश्म की खोज की गई। ठीक है, कहाँ से, मतलब किस राज्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम से, असम या असम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो 131वां, ऑप्शन नंबर ए। आइए 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ठीक है, 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा BR गवई, ऑप्शन नंबर डी। आइए 7 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि 15 मई 2025 को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, 15 मई 2025 को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार, ऑप्शन नंबर ए। अभी ये दोस्तों लगभग करेंट अफेयर दिया हुआ है शुरू में, आगे और भी क्वेश्चन देखते चलेंगे। 8 नंबर कह रहा है कि अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास एक ठीक है, किन देशों के साथ हुआ। ठीक है, जो नौसेना का अभ्यास हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का अफ्रीकी देशों के साथ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। 9 नंबर का आ रहा है दोस्तों कि 21 से 24 अप्रैल 2025 तक JD वेंस भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, वे हैं क्या है भारत के। ठीक है,
तो इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का अमेरिका के उपराष्ट्रपति। ठीक है, वो क्या है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति। आइए अगला देखते हैं। 10 नंबर का आ रहा है दोस्तों, 27 अप्रैल 2025 को SIPRI द्वारा, ठीक है, ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिनिस्ट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है, 2024 शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वां। 11 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1793 ईस्वी में। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा, तो ये सही हो जाएगा आंसर इसका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, अलेक्जेंडर ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ईसा से, यानी कि जो ईसा मसीह थे उनसे 326 वर्ष पूर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 14 देखते हैं दोस्तों। 14 कह रहा है कि भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। भारतीयों द्वारा प्रथम संचालित बैंक कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बांदीपुर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। आइए अगला देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए 17 देखते हैं। 17 कह रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों की प्रभुत्व को मंजूर करते थे? ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है दोस्तों कि संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में खाली स्थान रह सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित समय तक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग उसके अंतर के 8 गुना के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या है? ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन इस सेट में 1-2 मैथ दे दिया है, और दिया है तो अच्छा ही रहेगा। मान लेते हैं कि अगर हो सकता है कि 1-2 मैथ दे दे तो आप लोग क्या करिएगा, रिवाइज में रहेगा पहले से तो अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग उसके अंतर के 8 गुना के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उसके अंतर के 8 गुना। दोस्तों अगर हम इसको ऑप्शन से बनाते हैं, अगर मान लेते हैं कि हम इसका ऑप्शन सी नंबर ही लेंगे तो इसका अगर अंतर हम लोग देखेंगे तो 2 हो जाएगा। दोनों का अंतर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है। लेकिन अगर इसी का हम लोग योग देखेंगे तो 9 और 7 16 हो जाएगा। तो दोस्तों यही तो पूछ रहा है
कि अंतर का 8 गुना। ठीक है, तो गुणे अगर 2 8 करेंगे तो 16 ही तो हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीबी मालवंकर। ठीक है, अगला देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ठीक है, 21 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि खेतड़ी यानी कि खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो खेतड़ी दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डोल ड्रम क्या है। ठीक है, डोल ड्रम क्या है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं, जिसे डोलड्रम कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा के लिए हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर वही राज्यसभा पूछ दे, राज्यसभा, तो वो हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रति वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि। तो वित्तीय वर्ष जानते हैं दोस्तों कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 1 अप्रैल से शुरू होकर और 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, मार्च तक रहता है। तो वित्तीय वर्ष पूछ रहा है तो ये शुरुआत का पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, तो 26 का क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल। 27 कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेंसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो ह्वेंसांग आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कौन सा बैंक, इंपीरियल बैंक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। ठीक है, प्रेमचंद द्वारा, तो इसमें एक से अधिक है दोस्तों, जैसे कि गोदान भी है, रंगभूमि भी है और प्रेमाश्रय भी है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 और 4। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया है। ठीक है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा तैवनिर्णय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तैवनिर्णय। अगला देखते हैं। 31 कह रहा है कि बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है। ठीक है, देखते हैं। तो इसका ए कह रहा है कि राजगीर से तिलैया, फिर कह रहा है कि हाजीपुर से सुगौली, उपर्युक्त दोनों सही, ऐसी कोई योजना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी, ये
राजगीर से तिलैया भी इसका योजना चल रहा है और हाजीपुर से सुगौली भी। ठीक है, दोनों सही है। आइए अगला देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, मतलब कहाँ पर है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा समस्तीपुर पूसा नाम के जगह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। अगर हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनेगा। तो सही आंसर हो जाएगा पानी, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो तंतु को गर्म करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कीटभक्षी पौधा है, कौन सा पौधा। कीटभक्षी। 36 का सही आंसर हो जाएगा ड्रोसम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। बीजों से दोस्तों कॉफ़ी जो हमें मिलता है वो बीज से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है एक ही प्रकार का, ठीक है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 39 कह रहा है कि संवहनी, ठीक है, पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है। ठीक है, तो किसी भी पौधा में दोस्तों पानी जड़ से हमेशा ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और फल का जो भी खनिज पदार्थ होता है, यानी कि सौर से जो सूर्य के प्रकाश से जो भी उसका भोजन बनता है वो हमेशा फ्लोएम से नीचे आता है। ठीक है, तो जाइलम से जल ऊपर जाता है और फ्लोएम से नीचे आता है जड़ों तक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 12 सेमी की भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 120 डिग्री है। इसके अधिक लंबाई वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों पे हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग बनाइएगा, क्योंकि इसमें अगर हम हल करेंगे तो सेट प्रैक्टिस में ज़्यादा समय लगेगा। और इसका हम आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12√3 सेमी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। दोस्तों अगर छोटा छोटा कैलकुलेशन रहेगा तो इसमें हम बता दिया करेंगे, लेकिन जिसमें टाइम टेकिंग होगा तो मैं भी सोचता हूं कि आप लोगों का टाइम बचे, ज़्यादा से ज़्यादा से प्रैक्टिस हो। और एक दो मैथ हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन है इसमें, तो अच्छा ही है, आप लोगों को प्रैक्टिस में रहेगा। ये कह रहा है कि 12 और 42 के बीच की सभी विषम पूर्णांक संख्याओं का योग। तो दोस्तों अगर 12 और 42 के बीच में अगर सभी पूर्णांक विषम पूर्णांक संख्या जोड़िएगा, जैसे 13, 15, 17, 19, इस तरह से जोड़िएगा तो पूरा 15 आएगा। ठीक है, और हमें जोड़ना है 41 तक। ठीक है, और इसका दोस्तों अगर जोड़िएगा तो सबका योग आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 405। ठीक है, ये आसान सा था। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 738 में कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि कुल योग यानी कि 59 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों ये भी आसान सा है। अगर 738 में हम भाग दे देंगे 59 का तो ये एक बार में 59। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 4, और यहाँ पे बचेगा कितना 1, और यहाँ पे 8। ठीक है, अगर फिर हम इसको 2 से करेंगे तो 18। ठीक है, 18,
और फिर उसके बाद करेंगे तो 5 दूना के 10 और 1 11, ठीक है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। अगर घटाएंगे इसको तो बचेगा यहाँ पे कितना हम लोगों का 30, ठीक है। लेकिन 30 ऑप्शन में नहीं है और 30 ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन पूछ रहा है कि न्यूनतम, तो हमको अगर इसमें से अगर 29 हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी 29। कम से कम अगर हम 29 इसमें ऐड और कर देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 43 नंबर कह रहा है दोस्तों कि एक कार 16 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है तो उसकी औसत गति क्या है। दोस्तों ये 30 मिनट में और औसत गति हमेशा 1 घंटे का निकलता है, ठीक है, 1 घंटे का निकलता है औसत गति। तो जब ये 30 मिनट में दोस्तों ये 16 किलोमीटर जा रही है तो 16 गुणे 2 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये आधे घंटे का ही समय है और प्लस आधा घंटा और करेंगे तो इसका आंसर होगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि 12, 15 और 45 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब वही होता है दोस्तों कि जो सबसे निम्न संख्या से कट जाए। तो अगर हम इससे कटाएंगे, जैसे 15 को 45 से कटाएंगे इस तरह से, तो 15 तियाँ 45, 3 और 3 को फिर 12 से कटा देंगे तो 4 बार में ये कट गया 12। तो इसका मतलब हम लोग का महत्तम समापवर्तक क्या आया, 3। आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। जो टाइम टेकिंग नहीं रहेगा उसे हम बता देंगे दोस्तों, बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 4.3 प्लस 3.1 का स्क्वायर माइनस 4.3 माइनस 3.1 का स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों इसे आप लोग हल करिएगा और इसका आंसर हम बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 53.32, ठीक है। अगला देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है, ठीक है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 47 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। बॉक्साइट दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, बॉक्साइट उड़ीसा में सबसे अधिक होता है। अगला देखते हैं। 48 नंबर कह रहा है कि ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है, ठीक है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा एक खड्ड, ठीक है, मतलब एक खड्डा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है, यानी कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है 50 नंबर कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश, ठीक है कौन सा है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा शिवालिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि आम्रवर्षा है। आम्रवर्षा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्रवर्षा कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला 52 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी कि कौन थे, एक क्या थे वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किए थे, जो संस्थापक थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असैनिक सेवक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है 53 नंबर कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी।
मार्च, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को ऑप्शन नंबर सी, तीनों लोग को फांसी दी गई थी, ठीक है। आइए 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा मिश्रित खेती दोस्तों, इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं अब। 55 नंबर कह रहा है दोस्तों कि स्वराज पार्टी का गठन खाली स्थान की असफलता के बाद हुआ था, ठीक है। यानी कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफल होने के बाद हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि INA, ठीक है, की स्थापना हुई कहाँ पर हुई, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में, ठीक है। अगला देखते हैं। 57 का रहा है दोस्तों कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को, ठीक है। आइए 58 देखते हैं। 58 का रहा है कि अधिकतम नरमपंथी, ठीक है, नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, या ग्रामीण और शहरी दोनों, या पंजाब, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नरमपंथी दोस्तों शहरी क्षेत्रों से थे, और ये जाहिर सी बात है कि शहर के क्षेत्र के लोग कमज़ोर होते हैं, मैं भी ये मानता हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था, ठीक है। तो इसे कोई कैसे भूल सकता है, जगदीशपुर को जो आरा के निकट है, और वहाँ के वीर कुंवर सिंह को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। तो रिवर डॉल्फिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ से जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन अब समाप्त होता है। यहाँ से शुरू होगा आप लोगों का मोटर वाहन अधिनियम का और ट्रेड का क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट पुर्जे से। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा सेट प्रैक्टिस, और आगे भी बने रहिएगा, ठीक है। 61 नंबर देखते हैं। तो 61 नंबर कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट न पहनने पर जुर्माना कितना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई ड्राइवर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जाता है, बिना लाइसेंस के दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि नो पार्किंग संकेत क्या दर्शाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उस क्षेत्र में वाहन खड़ा करना मना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 64 नंबर कह रहा है कि सड़क पर पीली टूटी हुई रेखा का क्या अर्थ होता है। सड़क पर पीली टूटी हुई यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, जो रेखा होती है, तो इसका क्या मतलब होता है। ये पीला दोस्तों, मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि ओवरटेक की अनुमति है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 65 नंबर कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने पर कितना जुर्माना है। मोबाइल फ़ोन का दोस्तों, ठीक है, अगर आप गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं मोबाइल से बात करते हुए तो फिर आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि सीट बेल्ट न पहनने पर कितना जुर्माना हो सकता
है सीट बेल्ट न पहनने पर? तो 1,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि स्टॉप संकेत किसके लिए होता है? स्टॉप संकेत किसके लिए होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुकने का आदेश, ऑप्शन नंबर बी। आइए सड़सठ देखते हैं, कह रहा है एक लाइसेंसधारी की न्यूनतम आयु 2 पहिया वाहन चलाने के लिए कितनी होनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम आयु की बात किया है और 2 पहिया की, यहाँ पे गियर और विथ गियर की बात नहीं किया है, इसलिए न्यूनतम आयु हो जाएगा 16 वर्ष, क्योंकि जो बिना गियर वाली गाड़ी होती हैं उनके लिए उम्र 16 वर्ष ही रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम में PUC प्रमाण पत्र क्या है? तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, 70 कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड चिन्ह का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हॉर्न बजाना मना है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि तीव्र गति सीमा संकेत किस रंग और आकार में होता है? ठीक है, तो लाल घेरे में गोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, 72 कह रहा है कि वाहन अधिनियम के अनुसार ओवरलोडिंग पर कौन सा दंड लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 रुपये प्रति टन और प्रति किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप 1 टन, ठीक है, 1 टन ओवरलोड किए हैं और 1 किलोमीटर से आ रहे हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर से आ रहे हैं तो फिर 400 देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2, 4, 6 जितना टन ज़्यादा होगा उतना गुना दुगुना, उसके दुगुना देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, 73 नंबर का रहा है कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट न पहनने पर पहली बार कितना जुर्माना है? ठीक है, तो इसका 1,000 रुपये जुर्माना है। 1,000 से कम का तो हेलमेट मिलता है लेकिन आदमी लेके चलता नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जुर्माना भर देता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, अगला 74 नंबर का रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा चेतावनी चिन्ह नहीं है? दोस्तों यहाँ पे नहीं दे रहा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात होती है, यहीं पे बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, चिन्ह तक और हैं पढ़ देते हैं। तो चेतावनी चिन्ह नहीं है, तो ये है पार्किंग चिन्ह, आपके लिए चेतावनी नहीं है बल्कि एक तरह का सूचनात्मक होता है कि यहाँ पे आप ये गाड़ी पार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, 75 नंबर का आ रहा है दोस्तों, सड़क पर पीली रेखाएं दर्शाती हैं। ठीक है, यहाँ पे पीली रेखाएं दे रहा है, वहाँ पे टूटी हुई पीली रेखाएं दे रहा है, यहाँ पे पीली रेखाएं दे रहा है। दोस्तों दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ओवरटेकिंग निषेध। यहाँ पे अगर टूटा है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर टूटा नहीं है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरटेकिंग निषेध, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिना बीमा के वाहन चलाने पर कितना जुर्माना है, यानी कि पर जुर्माना क्या है? ठीक है, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2,000 रुपये और 3 महीने की कैद, अगर आप बिना बीमा के गाड़ी चलाते हैं तो। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, 77 नंबर का आ रहा है किस चिन्ह में यू टर्न लेना मना है संकेत दिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लाल सीमा के भीतर यू का चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती का क्या अर्थ है? ठीक है, पीली बत्ती का अर्थ है, तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सावधान रहना और आगे बढ़ने की तैयारी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 79 कह रहा है कि वाहन में रेडियम रिफ्लेक्टर किस लिए लगाए जाते हैं जो रात में चमकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रात में दृश्यता के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद नहीं करना किस धारा के अंतर्गत अपराध है। अगर आपके सामने अगर सड़क पे कोई हादसा हुआ और घायल व्यक्ति की आप मदद नहीं कर रहे हैं तो किस धारा का आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 134। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन में ओवर हीटिंग का सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रेडिएटर में पानी की कमी, ऑप्शन नंबर सी। अगर पानी की कमी रहेगा तो गाड़ी गर्म होगी ही। अगला कह रहा है कि कौन सा पार्ट क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच स्थित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेशर प्लेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में लुब्रिकेंट की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन जल्दी गर्म होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बैटरी का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, बैटरी का मुख्य कार्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइट व स्टार्टर को बिजली देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि गियर बॉक्स का कार्य क्या है। गियर बॉक्स का, तो सही आंसर हो जाएगा कि टार्क और गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस प्रकार के इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है। तो स्पार्क प्लग का प्रयोग हमेशा होता है पेट्रोल इंजन में और डीजल में कार्बोरेटर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यदि वाहन का ब्रेक हार्ड हो जाए तो कारण क्या हो सकता है। यदि वाहन का ब्रेक हार्ड हो जाए तो कारण क्या हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रेक लाइन में हवा होना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है वाहन के साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ध्वनि को कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन में एयर फिल्टर का क्या कार्य होता है। एयर फिल्टर का, तो धूल को इंजन में जाने से रोकना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। ये सब आसान आसान क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, अगर आप गाड़ी का थोड़ा बहुत भी पार्ट पुर्जा अगर जानते होंगे तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, 90 कह रहा है कि टायर्स में एयर प्रेशर अधिक होने पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। जब टायर में हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि सड़क से अधिक ऊंचाई पे टायर हो जाएगा, यानी कि उसका पकड़ पूरा नहीं हो पाएगा, केवल बीच में ही पकड़ रह जाएगा उसका, बीच में ही। लेकिन अगर हवा मेंटेन भर रहेगा तो पूरा पूरा का पूरा सड़क को पकड़ के चलेगा उस सारा चारों पहिया, और जब पकड़ के चलेगा तो ब्रेक लगाना आसान होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। 91 कह रहा है इंजन में ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है। इंजन में ओवर हीटिंग, ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा कि रेडिएटर का लीकेज होना। ठीक है, अगर रेडिएटर में लीकेज रहेगा तो उससे पानी निकल जाएगा बाहर, जिससे गाड़ी गर्म हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि लुब्रिकेंट की नियमित जांच क्यों आवश्यक होती है। लुब्रिकेंट जिसे हम लोग मोबिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन को घिसने से बचाने के लिए। ठीक है, इंजन को घिसने से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी।
93 देखते हैं। कह रहा है यदि वाहन से काला धुआं निकलता है तो यह किसका संकेत है। ठीक है, यदि वाहन से अधिक काला धुआं निकल रहा है तो सही आंसर हो जाएगा फ्यूल की अधिक खपत, यानी कि गाड़ी के अंदर ज़्यादा तेल जल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि साकर का कार्य क्या होता है। सॉकर जो लगा होता है बाइक में या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां में पत्ती लगी होती है। ठीक है, और पत्ती अब बहुत पत्ती वाली गाड़ियां अब बहुत कम आ रही हैं, अब हर में सॉकर ही दे रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सड़क की झटकों को कम करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन में नॉकिंग की समस्या क्यों आती है। नॉकिंग का मतलब आवाज़ उसमें से क्यों आती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ईंधन की समय से पूर्ण जलने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों वाहन की बैटरी कितने वोल्ट की सामान्यतः होती है। तो वाहन की बैटरी ध्यान से देखिएगा तो हमेशा लगभग हर गाड़ियां में 12 वोल्ट की होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है क्लच प्लेट का जल्दी घिसना किस कारण होता है। ठीक है, क्लच प्लेट का तो सही आंसर हो जाएगा कि आधा क्लच दबाकर वाहन चलाना। अगर ऐसा करते हैं तो क्लच में बहुत जल्दी खराबी आएगी, जिसकी वजह से आपको गियर लगाने में समस्या होगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन का अल्टरनेटर क्या कार्य करता है। अल्टरनेटर तो ये बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 99 दोस्तों कह रहा है कि अगर हेडलाइट धीमी जल रही है तो क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बैटरी वोल्टेज कम, बैटरी चार्ज नहीं है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि वाहन के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ऑयल का कार्य क्या है। ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ऑयल का कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रेक लगाने में दबाव ट्रांसफ़र करना, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 100 क्वेश्चन आज के सेट प्रैक्टिस का दोस्तों ख़त्म होता है, जो बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल का था। ठीक है, और इससे पहले का भी जो आप लोगों ने अगर सेट नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर बारी बारी से देख सकते हैं। और आप लोगों का इसमें कितना मार्क्स आया आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।